दोस्तों, मैं साक्षी और इस टाइम लाइव हो चुके हैं आप वायरल हरियाणा के साथ। देखिए, पैसे कमाने के जो है अलग अलग तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन किसी का घर उजाड़कर, जी हाँ, घर उजाड़कर उनको धोखा देकर पैसे कमाने का जो है आपने पहली बार देखा होगा। मैं आपको बता दूं, आप लाइव स्क्रीन पर जो है इस टाइम जो है 3 युवकों को देख पा रहे हैं और मैं आपके साथ बता दूं, इनके साथ एक ऐसा मामला घटित हुआ है जिसके आप भी सुनेंगे तो आप कहेंगी कि क्या इस युग में, जी हाँ, 22वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है। जी हाँ, आप ऐसा मामला सुनेंगे, लुटेरी दुल्हन। जी हाँ, लुटेरी दुल्हन, एक ही दुल्हन और 3 पति यहाँ पर मौजूद हैं और 2 जो है उनके बताए जा रहे हैं कि अभी तक वो जो है 5 शादियां कर चुकी हैं। जी, 5 शादियां कर चुकी हैं, तीनों यहाँ पर मौजूद है और इनका जो है परिवार उजड़ चुका है क्योंकि उस दुल्हन के द्वारा जो है इनको धोखा दे दिया गया है, लाखों रुपए इनसे लूट लिए गए हैं और उसके बाद जो है इनको ठेंगा दिखा दिया गया है। और मैं बता दूं कि पहले जो है उसका एक लड़का भी है जो हमें बताया जा रहा है और मैं आपको सही बताऊं, बहुत अच्छी बात कि कल जो है उसको पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया है। जी हाँ, जब्त कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है उस दुल्हन को पुलिस के द्वारा। और पकड़वाने वाले वो शख्स जो आपको जो है दिख रहे होंगे, इन्होंने जो है तरकीब लगाई जब इनको पता चला, शक हुआ उसके बारे में, और इनसे जानेंगे भी। और पहले बता दूं, सिर्फ 38 दिन के अंदर जो है वो 3 शादियां कर चुकी है। जी हाँ, 3 शादियां, तीनों पति जो है हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेंगे। तो पहले उन्होंने आपसे शादी करी थी 13 जनवरी को शादी 13 जनवरी को करी थी। तो आपने उनका बायोडाटा वगैरह पूछा होगा कि कहाँ से हो, क्या है और किसने करवाई थी? ये इधर से गौराजपुर से जी, अमित नाम है जिसका जी। अमित रामा ने करवाई थी। अमित नाम है जिसका जी। अमित ने बोला देख जी, सहारनपुर से लड़की, उन्होंने बोला कि शादी करा दूंगा। जी, लेने देने का कुछ नहीं है, अपना आप करके ले आना, सब कुछ आप करोगे। मतलब ऐसे उन्होंने आपको झांसे में फंसाया। हाँ जी। तो पहली बार आप उनको जानते थे, कुछ ऐसा कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं। तो मतलब कैसे आए वो आपके घर, कैसे रिश्ता लेकर आए? अमित लेके आते उधर करनाल के बाला नाम से लड़की है जी, जी, उन्होंने करवा दिया जी। जी। तो कितने दिन रही थी वो आपके मेरे पास 1 हफ्ता रही थी वो जी। 1 हफ्ता रही थी। उसके बाद क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला जो मेरे भैया का लड़का हुआ जो उधर जा रही मैं 1 हफ्ता रुक के आ जाऊंगी, 5 दिन 4 दिन ऐसे फोन पे फोन करती रही जी। तो पहली बार आपने दुल्हन को कब देखा था, उस लड़की को? मैंने जी 13 तारीख को देखा था जी। 13 तारीख को देखा था। तो उनके परिवार से मिले होंगे आप? कौन कौन परिवार में था? परिवार से एक तो भैया था जिसका जी, अच्छा। एक बिचौलौन थी जी, 2-3 उसकी फ्रेंड थी जी। जी। तो कुछ पैसों की मांग वगैरह की थी? पैसे भी मेरे सामने तो करे नहीं, जब जिस जगह पास करी थी जी। कितने कितने पैसों की करी थी? 2.5 लाख रुपए जी। 2.5 लाख रुपए। तो आपको ये नहीं लगा कि जब दहेज देते हैं और आपसे मांग रही हैं तो ऐसा कुछ? भाई उस क्या करे जी, अड़चन थी जी एट टाइम। पहले मेरा रिश्ता हो रहा था, जो रिश्ता टूट गया जी, ये तो इमरजेंसी में करना पड़ रहा था जी। मतलब इमरजेंसी हाँ में जी, करना पड़ा रिश्ता। घर पे मेहमान भी आए हुए थे जी, कढ़ाई भी चढ़ी हुई थी जी, इमरजेंसी के लिए करना पड़ रहा था जी। तो क्या लगता है उनको पहले से पता था कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, तभी उन्होंने आपका फायदा उठाया? आज उसको पता था, अमित को पता था जी। पता था कि हाँ ऐसा जी, हो रहा है? हाँ जी। तो जब वो आपके घर से गई तो आपने कॉल वगैरह किए होंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी? कॉन्टैक्ट करा था जी, हर दूसरे दिन नंबर चेंज करा जी उन्होंने। अच्छा, नंबर चेंज कर हाँ दिया जी, हर दूसरे दिन नंबर। अगर मेरा नंबर ये ट्रैश पे लगा हुआ, मेरे भैया एक लड़के को लेकर भाग गया सहारनपुर से, जी। ऐसे ऐसे उन्होंने मेरी दरखास्त दे दी है। आपकी दरखास्त दे दी? नहीं, उसके भैया की जी। जी। वो बोल रही है कि मेरे भी नाम इसमें, मेरा नंबर ट्रैश पे लग गया, मैं इस नंबर से बात नहीं कर पाऊंगी, मैं दूसरा नंबर लूँगा, कल उस पर बात करूँगी। हर रोज़ 2 मिनट बात करती थी, उसके बाद उससे ज़्यादा बात नहीं करी। बात नहीं करती? हाँ जी, 2 मिनट बात करती, ये बोलती थी कि अब कोई आ गया फिर करूँगी, अब कोई आ गया फिर करूँगी। कितने पैसे लिए उन्होंने आपसे? मेरे से 1.5 लाख ले गई जी। 1.5 लाख रुपए ले लिए? हाँ जी। देख सकते हैं, पहले पति के साथ जो है उन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड कर दिया और इनको झांसे में फंसा दिया और उनको लगा, और जैसे ये बता रहे हैं कि एट ए टाइम, जी हाँ, उन्होंने जो है इनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और देख सकते हैं किस कदर फ़ायदा उठाया। और दूसरे भी मौजूद हैं, इनसे जान लेंगे कि इनकी शादी कब हुई थी और कैसे हुई थी और किसके द्वारा करवाई गई थी। तो सर, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी मैडम 15/2/2022 को 2022 को हुई थी। तो सर, किसके द्वारा करवाई गई, कौन था बीच का? बीच का एजेंट था, काला मंडी से है, बाप का नाम महेंद्र है, जो इसको जो ये बाला है जो गैंग में है, और जो अंजू है उसको सरपंच के नाम से पुकारती हैं। अच्छा। इनके पास सरपंच नाम है और ये है मंडी से, काला नाम बताया आपको, और ये महेंद्र का लड़का है जी। तो मतलब कैसे बातचीत हुई और क्या हुआ आपके साथ? ये ऐसे बातचीत हुई, मेरे माँ बाप की बात हुई, यहाँ मेरी बुआ है मंडी में जी, जहाँ ये काला है, मेरे माँ बाप की बात मेरी बुआ से हुई। मेरी बुआ ने बोला कि इस प्रकार के रिश्ते ये काला है, ये करवाता है, ये मेरा देवर लगता है, हम बात करते हैं। तो एक विश्वास पे ये बात हुई। जी। तो
उसके बाद कब मतलब छोड़ के गई आपको और क्या क्या बहाना बनाए उन्होंने? ये मेरे पास 5 तारीख को इसके बाद घर पे पूरा गैंग लेके आते हैं। 1-2 लेडीज होती हैं, एक भाई बताते हैं, एक मौसी की लड़की बताती है। टिक्का की रस्म वसम सब कुछ घर पे करके जाते हैं। सारी बातें हमारे से करते, भाई हो जाएगा। फिर खर्चा वगैरह मांगते हैं ये, अगर भाई ऐसे ये तो बहुत गरीब आदमी है, इनका ब्योत नहीं है पैसे का, भाई गरीब आदमी है, तुम इतने पैसे दे दो, कपड़े वपड़े खर्चा सारा थारा होगा। तो इस प्रकार से ये फंसाते हैं आदमी को, भाई तुम न सामान वमान भी देंगे, ऐसा ना लगा घर पर पड़ोसी थारा है जब ये दुल्हन लेगा हुआ कि भाई ऐसे ही ले आए हैं ये तो बस साथ में सामान वमान भी सब कुछ देंगे। इस प्रकार ये लोगों को फंसाते हैं, ये ऐसे ठगते हैं लोगों को। और फिर उसके बाद में फिर ये बोलते हैं कि डेट देते हैं कि आ जाना। और जो एजेंट है बाला दुर्गा कॉलोनी में, वहाँ पे ये पहले फ्लोर पे सारा एडजस्टमेंट पहले से किए हुए हैं। सारी इनकी पहले से बोल बतला होती है, भाई क्या करना है क्या नहीं, पहले से एडजस्टमेंट हुई मिलती है। और फिर साथ में एक वहीं पे दुर्गा कॉलोनी में पूजा ब्यूटी पार्लर है, जो इसी कड़ी की एक और अहम कहानी है। उनसे भी छापे के दौरान गए हैं, बात हुई है। उस दुर्गा कॉलोनी वाली ब्यूटी पार्लर को क्या ये नहीं पता, 15 तारीख को तो वो उसी घर से गेट में खड़ी होकर दूसरी दुल्हन को मेरे साथ बैठाती है। 21 को ये राजेंद्र भाई नौलथा से इसके साथ बैठाती है। उसको ये नहीं पता कि 6 दिन के अंदर 2-2 शादियाँ होती हैं, वो भी इसी कड़ी में सम्मिलित है। ये भी, और जो साथ में मौसी की लड़की बना के लेके आती है, मौसी बना के लाती है, एक भाई मेरे पास अलग बना के लाती है। यहाँ भाई राजेंद्र नौलथा के पास कोई गौरव नाम का लड़का है, उसको अलग से। तो ये साबित होता है कि ये तो बहुत बड़ा गैंग है। और जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट दी है करमू धर्मू भाई वाला चैनल पर, हमने वहाँ पे जाकर रेड भी मारी है, पुलिस के साथ में हम थे, वो यहाँ नहीं मिली, भगोड़ी हो चुकी है वहाँ से, इसके वारंट हैं पुलिस के पास, वहाँ से ये भगोड़ी है। हम खुद गए, वहाँ पड़ोसियों ने बताया है कि ये तो 1-4 दिन के लिए दुल्हन भेजती है, उसको फिर वापस बुला लेती है, दूसरी पार्टी तैयार रखती है और दूसरी पार्टी के साथ भेज देती है। और फिर उससे पहले को अनत सनत पैसे भी गए, दुल्हन भी गई। वो तो एक प्रकार से छो तो होगा जी उसको, ये तो पहली बात है। और गुस्सा में तो आदमी अनत सनत बोलेगा, या तो सब आदमी को दिखाएगा, भाई गुस्सा तो सबको उठा, पैसा गया जिसका सब कुछ। तो ये फिर उसी से बैक कॉल करवाती हैं, जिसके शादी करवाती हैं, फिर वो गलत बोलता है और फिर उसको ये कोर्ट में खींचती हैं और फिर धमकी भी देती हैं, उसकी FIR भी दर्ज करवाती हैं। जैसा कि उदाहरण आपके पास बैठा है, ये भाई के साथ होया भी है, टॉर्चर की इसकी एप्लीकेशन भी लगाई है वहाँ पे। सारे काम मतलब एक प्रकार का इन्होंने धंधा दुकानदारी बनाई हुई है, लोगों को ठग रहे हैं सरेआम। इनका तो बहुत बड़ा गैंग है, इनको तो मतलब आपके पास कितने दिन रही वो? मेरे पास ये 15 को आई, 19 को मैं इसको छोड़ाया। घर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मेरी मौसी का लड़के की शादी है 21-22 को। और फिर मेरे पेपर भी हैं। पेपर इसके इस प्रकार होते हैं, जिस घर में ये बाला भेजती है ना, तो उसी घर में पहली कंडीशन रखती है। ये आते ही ये कहती है पहली रात ने खसम न अगलन जिसका ब्याह आया हुआ है। अगर देख मेरे पेपर भी हैं 5-4 दिन पाछे, वो पेपर नहीं हुए हैं, ये बाला अगली पार्टी तैयार कर ले और पेपर बहाना इसने फिर काट ली है। अच्छा, अगली शादी कराने के लिए? शादी कराने के लिए। और ये इसको केस को खंगोड़ा जाए, मेरी प्रशासन से सरकार से ये निवेदन है। ये बहुत बड़ी कड़ी है। मेरे को तो वहाँ से ये भी संकेत मिला है कि इस लड़की की ये 20-22 शादियाँ पहले करवा चुकी है। 20-22 शादियाँ? अंजू जी, अंजू की ये पहले करवा चुकी है। इस केस को खंगोड़ा जाए। और मेरी तो ये रिक्वेस्ट है सरकार से, इसको CBI में दिया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी कड़ी है ये। बहुत ये एफिडेविट वगैरह मिलाए जाए, वहाँ नोटरी पोटरी जो भी है सरकार के पास जरिया निकलवाए जाएं, इसके सिग्नेचर मिलाए जाए। ये बहुत बड़ी कड़ी है जी। और एड्रेस इसका वैसे पुलिस है जैसे अब इसको उठा रही है, 2 दिन के लिए रिमांड पे भी दे दिया गया है मजिस्ट्रेट साहब से, डॉक्टरी करवा के वो दोबारा पुलिस ले रखा है इसको रिमांड पे। तो इसका बैकग्राउंड कहीं से नहीं मिलेगा, इसका बैकग्राउंड यहीं से मिलेगा। ये सतीश कुमार जी है, करमू हाउस नंबर 188 किराना रोड शामली। वो कौन है सर? वो इसके पहले पति हैं, जो जिसका 3 साल का इसके साथ लड़का अभी भी है, साथ में जो यहाँ हवालात में है, साथ में लड़का भी है। और सबसे बड़ी बात ठग्गा बग्गी हमारे साथ ये भी यूरिन से हमने ये भी पता निकलवाया है
कि ये प्रेजेंट भी है। अल्ट्रासाउंड से इन्होंने इनकार कर दिया। क्या, क्योंकि ये पता चलता अल्ट्रासाउंड से वह कितने दिन का बच्चा है, ये बिल्कुल इन्होंने इनकार कर दिया। अल्ट्रासाउंड में करवाऊँ नहीं, लेकिन यूरिन से ये भी पता चला कि प्रेग्नेंट भी फिलहाल है। ये बाला देखो हमारे साथ कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा षड्यंत्र है। आप कौन से गांव से हैं सर? मैं बुटाना गांव से हूँ जी, सुनील कुमार जी मेरा नाम है। तो देख सकते हैं प्रशासन की, जी हाँ, प्रशासन की नाक के नीचे जो है इतना बड़ा जो है इन्होंने गैंग फैला रखा है और इस कदर जो है भोले लोगों को फंसाती हैं। जी हाँ, इस कदर भोले लोगों को फंसाती हैं, ना वो घर के रहते हैं और ना ही वो घाट के रहते हैं, क्योंकि पैसे भी गए, दुल्हन भी गई, इज्जत भी गई। जी हाँ, पूरे गाँव में फैल जाती है ये बात, जिसके बाद इज्जत भी चली जाती है। तीसरे उनके जो है पति मौजूद है, जिनके द्वारा जो है इस गैंग को पकड़वाया गया है। जी हाँ, अहम खड़ी हैं ये, और इनसे जानेंगे कि इनको कैसे पता चला और कैसे जो है इन्होंने इनको पता चला इनको कि कैसे वो दुल्हन जो है फ्रॉड है और कैसे इन्होंने जो है उसको पकड़वाया। इनसे भी जान लेंगे। सर, आपको कैसे पता चला और कब आपकी शादी हुई? 21 फरवरी को शादी हुआ जी हमारा जी। जी, ये 4-5 दिन मेरे पास रही जी, फिर ये चली गई। मतलब आपकी शादी करवाने वाला कौन था, किसने करवाई थी? यहाँ 2 तो पानीपत से हैं जी। जी, क्या नाम है? सुरेश नाम है जी, बाला नाम है, एक लड़का है जी। एक लड़का है। हाँ जी। तो क्या मतलब उन्होंने क्या बोला था, या आपकी शादी नहीं हो रही थी कहीं तभी आप इनके बीच में फंस गए? हाँ जी, वहाँ मेरी भाभी कर रही है दुकान सोनोली जी, जी, वहाँ एक कपड़ा बेचने आता है। उसने ऐसे ऐसे बोला कि एक लेडीज़ है हमारे पास, वो रिश्ता करवाती है। अच्छा, तो मैं मेरा मौसा गए वहाँ पर, तो वो बोली ठीक है मैं करवा दूँगी। तो 5-7 दिन बाद उसका फ़ोन आता है, ऐसे ऐसे करनाल में है एक लड़की, जाटा की है, और वो बोल रही मैं करवा दूँगी। तो हम वहाँ गए, वहाँ हम पार्क में उसको दिखा दिया कि ये लड़का है, ये लड़की है। हमारी बात होगी, बात होती है कि इसके साथ लड़का है, लड़का ये कहीं भी छोड़ो, अपने दादा के पास छोड़ो या नाना नानी के पास छोड़ो, ये उन्हीं के पास रहेगा, आपके साथ जाएगी लड़की। जी, तो हमारी बातचीत होगी, वो बोलते हैं फिर अपना पसंद है तो इसको पक्का करो। फिर हमने वहाँ फ़ोटो वोटो किए बाला के मकान पे। जी, वो बाला बोलती है ये गरीब आदमी है, इनके पास कुछ नहीं है, किराए के मकान पे, आप ऐसा करो मेरे मकान पे चलो, हम वहीं दिखा देंगे आपको सारा, मैं बीच में हूँ, सारी जिम्मेवारी लेती हूँ, आने की जाने की सभी रिश्तेदारी की पूरी जिम्मेवारी लेती हूँ। ऐसे ऐसे हमारा उस वहाँ से अपना फ़ोटो वोटो किए, मिठाई उठाई खिलाई, पैसे वैसे दिए मेरे मौसन है, और वहाँ से हमारी बात पक्की होगी। तो ये बोलते हैं हमें वो टीका करने आएंगे घर में। जी, वो आते हैं 13 तारीख को फरवरी की, वो हमारे घर आए। बाला जो मैन है, और वो गौरव इसका भैया था, अंजू का जो भैया बना रखा है कि ये इसका भैया है, वो हमारे यहाँ टिक्का करके जाती हैं। अरे जैसे टिक्का करते हैं उसी दिन बोलते हैं कुछ पैसा तो भी दो हमारे को। जी, कितने पैसे की मांग की थी इन्होंने? हमारे को से 3.5 लाख रुपए ले रखे जी। 3.5 लाख रुपए ले चुके। हाँ जी, 2 लाख रुपए तो हमारे उस दिन टिक्का करके गए हैं, उस दिन ले गए हैं। तो क्या बहाना बनाती है, क्यों चाहिए पैसे? नहीं, ये बोलते हैं ना जैसे अभी इसका सोना चांदी बनवाएंगे, कुछ उसका कुछ सामान भी देंगे, इतने तुम आओगे इतना हम सामान वामान लेकर खरीद कर। आपने नहीं बोला कि अगर मैंने ही पैसे देने हैं तो हम ही सामान दे देते हैं? वो तो पहले अगर तुम गांव में आओगे तो हो जाएगा भाई, सामान लेकर आई है, ये करके आई है, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, और 1.5 लाख रुपए जैसे जिस दिन शादी होता है उस दिन लेते हैं। जी, तो शादी पे भी आपने बहुत पैसे खर्च किए? उसके बाद ये मैं जैसे तीसरे दिन यहाँ प्रोग्राम किया आने के बाद यहाँ भी हमारा 1.5 लाख रुपए तो कुछ लेके आई थी वो जिसमें आपने 3.5? कुछ नहीं लेकर आई, वो खाली बस वो पहन के आई थी पेटीकोट, वो भी हमारा ही था। वो भी आपके हमारा था? हाँ मतलब जी, कुछ भी नहीं लेके कुछ भी नहीं पूछा नहीं कि 3.5 लाख रुपए लिए कुछ लेके नहीं आई? वो जी ऐसे बोले कि इनका कोई ख़त्म हो रहा है और अभी इतना सामान नहीं दे सकते, बाद में देंगे। मतलब बहाने बहुत सारे थे। हाँ जी। तो फिर आपको पता कैसे चला कि क्यों गड़बड़ लग रही है? हमारे यहाँ से गई ना वो, मेरे पास से 4-5 दिन बाद गई वो। जी, तो ये भैया उसका एफिडेविट निकलवा के लेता हमारे, ये मेरे घर आता है, ये मेरे को बताता है भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ शादी की इसने तो 15 तारीख को, और एक ये भैया है इसका भी एफिडेविट पे नाम था, ये उससे भी शादी कर रही है। तो ये बोलता है कि तू उसको जैसे भी एक बार घर में लिया, उसकी मैंने एप्लीकेशन लगा रखी है और उसको उठवाना है, आगे जैसे और भाई नहीं इसमें फंसेंगे हम, तो जो कुछ हो गया अपना हो गया। तो मैंने इसको बोला मैं ठीक है। तो वो बोलती है हमारे को अगर मैं लड़का लेकर आऊँगी, हमारे लड़के की कोई बात नहीं होती, तो वो बोलती है लड़का लेकर आएंगे, हमने मना कर दिया अगर हमने ये वो करेंगे। तो ये भाई बोलता तो उसको जैसे भी है एक बार घर में लिया उसको। तो वो मेरे पास अभी 5-6 दिन रही जी। वो सोती, खाना पीना जो भी खाती है, हमें उससे कोई ना जो मांगती हूँ वही ला के देते थे उसको। मैंने घर वाला बोला इसको जो भी बोला अपना ये ऐसी रही रहेगी। तो फिर इसने भी एप्लीकेशन कर दी, मैंने भी कर दी। तो पहले इस वाली पुलिस आई है, फिर 10 मिनट बाद हमारी सराहने वाली आई है, फिर हमने उसको उठवाया जी।
उसको पकड़ लिया गया। हाँ जी। और बाकी ये जो बीच बीच में बिचौलिए थे, जी वो सुरेश नाम है जी, नरेश नाम है, एक बाला पानीपत की है, एक बाला वहाँ करनाल की है, एक फिर गौरव है जो मेरा साड़ा बन रहा है, मेरे टिक्का करके जाता है, और एक वकील है जो इसके साथ में काम करता है। ये है जो हमने 7 आदमी का एप्लीकेशन लगा तो सर आपको इनके बारे में कैसे पता चला कि इनके घर आप आए, जैसे बता रहे हैं ये, तो इनके बारे में आपको कैसे पता चला? मैंने मैडम वहाँ से किसी जरिए से इसका बैकग्राउंड निकाल लिया। इसके एफिडेविट तो पहले शादी की हुई थी वो निकलवा लिए, और मेरे बाद मेरे को पता चला एफिडेविट में कि ये 21 को तो नौलथा वाली, और ये नौलथा भी नहीं मान लो। अब ये मैंने यहाँ आके मैंने गांव से नौलथा गांव से यहाँ से एक लड़की की शादी मेरे गांव में है, जो मैंने वहाँ जाके उससे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, 21 तारीख को पूछ नौलथा में तेरे गांव में कोई दुल्हन आई हुई है। तो उसने यहाँ कॉल किया, जिस तरह आपको पता चला। हाँ, तो उसने बताया हाँ 21 ने तो बिल्कुल आ रही है, इनके नाम में एफिडेविट में मेरे पास थे ही, उसको मैंने नाम बताए 21 इस नाम से इस जगह पे। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये कन्फर्म है, पक्की है, ये आई हुई है। तो मैंने तब तो मैं रुका, रात मुश्किल से ऊपर का उतारी, 4 बजे घर से मोटरसाइकिल उठा गए बुटाना से, और यहाँ पे 5:30 बजे मैं आ लेता हूँ नौलथा गाँव में। तब मैं इस भाई से पूछता हूँ भाई ऐसे ऐसे बात है, ये एफिडेविट है, ये 15 को मेरे पास से जा रही है, 19 को मैं इसको करनाल छोड़ के आ रहा हूँ, मेरे भाई 21 को ये तेरा आएगी। और खुदा ने खास्ता ऐसा होया कि राजेंद्र का जो आई है, जो ये इसकी माँ है, ये मेरे गांव से ही मेरी बुआए है। अच्छा। हाँ, तो मगा ये तो मारा ही कुंबम दोबारा, फिर ये मारा नाश कर कारी, हमने लूट कारी, और दोबारा मारा ही फिर आने बड़ी। तो फिर इस प्रकार से मैंने भाई को जागृत कराया, भाई तू भी खड़ा हो जा, एप्लीकेशन लाई। तो बहुत बड़ा ठग गैंग है, टाव मैंने सारा निकाल लिया, 3 दिन उड़ा करनाल में रह गए, इनका सारा खंगाल दिया, ये एड्रेस के बीमारी है या के नहीं है, ये एक गैंग है, बहुत बड़े ये लुटेरे हैं। मेरे साथ अभी ऐसे ऐसे इसने बताई कि एक गौरव नाम का लड़का भाई बना के, माँ भाई तो उसका है नहीं, वो नाटकी भाई तो ये पहले बताऊँ कि भाई भी है, उसका शादी करने के बाद तो हमारा 3 नाटे है, आगे पाछा कुछ नहीं है। ये तो माँ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ सारी। मेरे भी आ रहा है भाई, एक चश्मे वाले, और 2 ने किसी ने कुछ बना के ले रही है, किसी ने कुछ बना के ले रही है। अलग अलग लोगों को अलग अलग रिलेटिव, अलग अलग जो पार्टियाँ पकड़ती है अलग अलग लेती है, वहाँ से पैसे वैसे देकर जैसे भी लेती है ये वाला, तो कुछ न कुछ वहाँ से एडजस्टमेंट करके, इसकी पहले से एडजस्टमेंट होती है, लोगों को लूट रही है, सरेआम लूट रही है। इस प्रकार मैंने इसको पकड़ लिया। ये 5 एफिडेविट है। मतलब आप तीनों से 10 लाख रुपए लगभग लूट चुकी है। लगभग, हाँ जी। यार ऐसे जासम देते हैं कि हम आप पैसे दो कोई दिक्कत नहीं है, यकीन है कि जाओगी, मैं बैठी या बाला पूरी गारंटी लेती है, पैसे लेने के बाद तो फिर ये बार बार मुकरती है। इसका कोई स्टैंड ही नहीं रहता, क्योंकि अगली पार्टी ये तैयार करती है, पहले इसको ये बोल के भेजती है यहाँ पे कि जिस घर में बड़ा सिद्धि कह दे कि मैं BA फाइनल के पेपर दूँ। अच्छा। यह जो अंजू है, अगर मेरे BA फाइनल के पेपर भी हैं, मैं पेपर दूंगी, ताकि अगली पार्टी तैयार कर ले और उसको यहाँ से ये निकालने का इसका बहाना हो जाए कि ये तो पेपर देगी, और अगली पार्टी को फिर ये भेज दे। इसके ये प्रोपगंडे हैं, ये लोगों को सब लूट रही है सरेआम। बिल्कुल सरकार जागृत हो, इस प्रकार के गैंग को पकड़े और लोगों को बचाए। तो देखा आपने लाइव तस्वीरों में कि कैसे जो है, जी हाँ, 3 परिवारों को जो आपके सामने जो है उनके 3 पति मौजूद हैं, और किस कदर जो है इनको झांसे में फंसाया और लाखों रुपए लूट के चली गई। और देख सकते हैं ये चीज़ें आपने सावधान इंडिया में देखी होंगी, लेकिन ये रियलिटी, जी हाँ रियलिटी है। और देख सकते हैं उस औरत ने कैसे इन भोले मासूम जो भी हैं छोटे छोटे परिवारों को लूटा, और किस तरह जो है इनको झांसे में फंसाया, और कितना बड़ा गैंग ये हो सकता है। और आप और मैं तो बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। दुल्हन को अभी तक पकड़ लिया गया है, और भी जो हम भी प्रशासन से यही अपील करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है उनको पकड़ा जाए, ताकि और भी परिवार जो है इस जो है धोखेबाजी के शिकार ना हो पाए। मैं आपसे भी यही अपील करूंगी कि आप इस खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।